भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कानून सबके लिए एक है। हालांकि वर्तमान घटनाओं और कोर्ट के केसेस एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि न्याय में देरी अपने आप में एक अन्याय है। इसको मैं कुछ केस स्टडीज से आपको बताता हूं। वर्तमान में कानून और न्याय किस तरीके से नागरिकों के इस अधिकार का हनन करती हैं। पहला, जोगेश्वर प्रसाद छत्तीसगढ़ 100 रुपए के घूस लेने के आरोप में 1986 में गिरफ्तार किया गया और अब 2025 में यह कह करके बरी कर दिया कि सबूतों के अभाव में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। तो मैं न्यायालय से पूछना चाहता हूं, क्या उसको 39 साल जो जेल में उसने काटे, क्या न्यायालय लौटा पाएगा? यह जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड का जीता जागता उदाहरण है। दूसरा, उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलसिमा फातिमा, इन्हें 2020 के दिल्ली दंगे के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और ये 5 साल से ज्यादा हो गए बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं। यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी पर सवाल खड़ा करता है। तीसरा, सोनम वांगचुक, जो 5 साल से शांतिपूर्ण ढंग से लद्दाख के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, देश के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे थे, सरकार को उनके वादे याद दिला रहे थे, देश के सैनिकों के लिए सोशल टेंट बना रहे थे। ऐसे साइंटिस्ट को देशद्रोही बनाकर इस सरकार ने जेल में डालने का काम किया। दूसरी ओर संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, जो ऐसे लोगों की तरफ इशारा करता है जिनके खिलाफ गंभीर आरोपी और दोषी हैं। 2020 के दिल्ली दंगों के समय पर कपिल मिश्रा का भड़काऊ भाषण आज भी मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया पर जाकर के यूट्यूब में देखा जा सकता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वो मौजूदा दिल्ली सरकार में मंत्री बनकर बैठा हुआ है। वहीं पर कुछ लोग जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस, ब्रिजभूषण शरण सिंह, पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए। प्रज्वल रेवन्ना 1000 से ज्यादा अलग अलग महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोपी, राम रहीम, आसाराम, ये सब खुलेआम पैरोल, फैरोल और बेल पर बाहर हैं। लेकिन सवाल यहां न्यायालय से बनता है कि जो उन्नाव में रेप केस हुआ, क्या उसके दोषी को इस तरीके से बरी किया जाएगा? हाथरस का जो रेप केस हुआ, आधी रात को मिट्टी का तेल डाल करके उसको बिना परिजनों के आग लगा दिया गया पुलिस के द्वारा, क्या ऐसे न्याय मिलेगा? कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसका क्या हुआ? उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को बीजेपी के नेताओं के द्वारा मरवा दिया गया, क्या ऐसे अन्याय मिलेगा? ऐसी घटनाएं ये दिखाती है कि आर्टिकल 14 सिर्फ किताबों तक ही सीमित होता जा रहा है। विपक्ष और एक्टिविस्ट को बिना ठोस सबूत सजा मिल रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ कानून धीमी गति से काम करता है और आम नागरिक न्याय के इंतजार में बूढ़ा होता जा रहा है।